I am Simi Alang, your physics teacher. We are doing our unit 2, that is kinematics. So today topic that is freely falling body, and the other topic that we will learn is a relative velocity. So student, firstly we will talk about the freely falling body. ये टॉपिक जो है वो आपने 9th क्लास में भी किया था, वहाँ पर भी हमने फ्री फॉल को स्टडी किया। तो फ्री फॉल क्या होता है कि जब कोई बॉडी जो है व्हेन इट फॉल्स अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी, मींस जब किसी बॉडी के ऊपर जो है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो बॉडी नीचे की तरफ मूव करे, मतलब फॉल करे, और उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे और कोई भी फोर्स ना लगे, और जब वो मूव कर रही है तो कैसे मूव कर रही है, विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कि उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो और वो कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो। तो इस टाइप ऑफ फॉल को हम कहते हैं फ्री फॉल। और बॉडी जो इस तरीके से फ्री फॉल करती है तो उसको हम कह देते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो फ्री फॉल एक्सेलरेशन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, कि जब बॉडी जो है जब वो मूव करती है नीचे की तरफ, जब वो गिरती है तो अर्थ सरफेस के नज़दीक, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसकी जो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होती है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप सिंपल लर्न करेंगे, व्हेन फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होती है उसकी वैल्यू कितनी है, 9.8। वैल्यू हम 9.8 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर जो है वो मूव करेगी। इसको हम स्टूडेंट्स डिटेल में करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, आपका 6th यूनिट है ग्रेविटेशन, वहाँ पर हम इसकी वैल्यू जो है 9.8 जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो यहाँ अभी हम क्योंकि बॉडी का मोशन हमने डिस्क्राइब करना है, हमारी काइनेमेटिक्स यूनिट है, यहाँ पर तो हम बॉडीज़ के मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल ये बात करें कि अगर बॉडी जो है वो वर्टिकली मूव अप करती है या डाउन करती है, अगर फ्रीली फॉल कर रही है, तो उस केस में जो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो होगी वो कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम यूज़ करें, हमारी जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने यूज़ की थी, और एक nth इक्वेशन के लिए, nth डिस्टेंस के लिए जो हमने डिराइव की थी, तो क्या ये इक्वेशंस इसके लिए भी अप्लाई होती हैं? येस, ऑफ कोर्स। तो हमारे पास चेंजेस क्या आएंगे जो इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, जैसे फर्स्ट थी v = u + at, ए की जगह क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है और उस एक्सेलरेशन को हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एस को हम रिप्रेजेंट कर देंगे एच से, हाइट से, क्योंकि यहाँ जो डिस्टेंस है वो वर्टिकल डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है, या तो बॉडी ऊपर या बॉडी नीचे की हम बात करेंगे कि बॉडी को ऊपर फेंका गया या बॉडी को नीचे जो है वो फॉल करवाया गया, तो इसलिए हम वर्टिकल डिस्टेंस को यहाँ एस की जगह एच से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, = ut + ½ gt², ए की जगह जी लिख दिया, v² - u² = 2gh। और जो हमारी 4th इक्वेशन जो हमने डिराइव की थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, तो यहाँ पर हम s की जगह जो है, ये मैंने ओवरराइट पहले s लिख दिया था बाय मिस्टेक, तो यहाँ पर ये क्या है, h है, h nth सेकेंड में जो उसकी हाइट जो है या डिस्टेंस अगर आप कहें तो दैट विल बी u + g/2, a की जगह क्या लिखा, g/2 2n - 1, ठीक है। तो ये वही इक्वेशंस जो हैं वो यहाँ पर भी अप्लाई होंगी। यहाँ पर कुछ साइन, मतलब ये साइन है जो हमें स्मॉल g के लिए हमें लर्न करने हैं, क्योंकि जब बॉडी जब मूव करती है अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर हम कहें जब बॉडी मूव करती है, आपने देखा होगा जब भी कोई चीज़ जो है वो ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो वापस नीचे आती है। क्यों आती है? क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचने के बाद जो है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तभी वो नीचे की तरफ आती है। दैट मीन्स जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, और आपने पढ़ा था जब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो नेगेटिव होती है, इसलिए जी का साइन हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और अगर कोई बॉडी जो है वो नीचे की तरफ फॉल करे, आपने देखा होगा जब कोई बॉडी, जैसे आप बॉल को ऊपर फेंकते हो और बॉल जैसे नीचे आती है, नीचे की तरफ गिरती है, जैसे जैसे आपकी तरफ पहुंचती है, तो आपने फील किया होगा कि उसकी वेलोसिटी जो है बहुत ज़्यादा फास्ट रेट से वो नीचे की तरफ मूव करती है, मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है जब बॉडी नीचे आए, तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगी उस केस में, पॉजिटिव होगी। तो स्टूडेंट्स ये कुछ कंसेप्ट है जो कि हम यूज़ करेंगे फॉर द न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको ये कंसेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड करना है। ओके, नेक्स्ट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी हमने लिखा है। यहाँ पर वेलोसिटी हमें पता है क्या होता है, दैट इज़ द
रेट ऑफ चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कि बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो होता है वेलोसिटी। यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी की बात है। रिलेटिव वर्ड हम जब यूज़ करते हैं तो हम एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कुछ रिलेशन बताते हैं, तभी आप कहते हो ना रिलेटिव हैं, मीन्स इसका इसके साथ कुछ रिलेशन है। तो यहाँ पर अगर रिलेटिव वेलोसिटी बात करें तो इसका मतलब एक के साथ दूसरी बॉडी भी कंसीडर कर रहे होंगे, और बॉडी जो है उसकी किस फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, बॉडी की वेलोसिटी के फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर, विद रिस्पेक्ट टू अनदर, दूसरी वाली बॉडी के साथ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर, वो क्या चीज़ है? इट इज़ द वेलोसिटी विद विच वन ऑब्जेक्ट मूव्स विद रिस्पेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट, कि एक बॉडी जो है वो किस रेट से, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू, दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू। यहाँ पर टू बॉडीज़ हैं, ठीक है, ये ए है, ये बी है, दोनों बॉडीज़ जो है वो मूव कर रही हैं, दोनों बॉडीज़ मूव कर रही हैं। ये मैं कहूँगी इसकी वेलोसिटी वी ए है, इसकी वेलोसिटी वी बी है। तो अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की ए की विद रिस्पेक्ट टू ए वेलोसिटी क्या है, मतलब दोनों में से किसी की भी, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ, इसको इसके साथ कंपेयर करूँ, ठीक है, जैसे आपको कि आप अपने क्लास में आपके कुछ पोजीशन आती है, आप कहते हो मेरी फर्स्ट पोजीशन है, मेरी सेकंड पोजीशन है, मेरी थर्ड पोजीशन है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ कि फर्स्ट वाले से थर्ड वाले की पोजीशन फर्स्ट वाले से कितने मार्क्स डिफरेंस है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, कि उनके मार्क्स में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी हम यही चीज़ की बात कर रहे हैं कि इसकी कुछ वेलोसिटी है, इसकी कुछ वेलोसिटी है, लेकिन अगर मैं इसकी वेलोसिटी को इसके साथ कंपेयर करूं कि क्या है इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस, दैट इज़ नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम सिंपल सा इसका फॉर्मूला, इसका एक्सप्रेशन लर्न करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा कि अगर टू बॉडीज़ हैं, देयर आर टू बॉडीज़ ए एंड बी, और मैंने यहाँ लिखा वी बी ए। तो स्टूडेंट यहाँ पर वी बी ए का मतलब क्या है, इसको कैसे आप बोलोगे, हाउ विल यू एक्सप्लेन इट, कि आपने इसको क्या कहना है। दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ बी, पहले बी लिखा है तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के विद रिस्पेक्ट टू में बी की वेलोसिटी क्या। अगर आपने पहले बी लिखा है तो क्या कहेंगे आप, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, सिंपल क्या करें, बॉडी की जो वेलोसिटी वी बी है, बॉडी बी की वेलोसिटी में आप ए की बॉडी की वेलोसिटी को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो जस्ट एक कंसेप्ट हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है और रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पर कुछ हम सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं केसेस के फॉर्म में। देयर आर सम स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस हम कह रहे हैं, इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वेलोसिटी अगर सेम है, उनके बीच में डिफरेंस नहीं है कि कोई ज़्यादा कोई फास्ट तो कोई स्लो, हम ये कह रहे हैं दोनों इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मींस उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो होगी, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी तो एक तरह से सब्ट्रैक्शन है दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटी के बीच का, तो वी बी माइनस वी ए तो ज़ीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना ग्राफ के ऊपर, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं द बॉडी इज़ ए, बॉडी ए जो है वो मूव करिए विद वेलोसिटी वी ए, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी ए है उसकी वेलोसिटी वी ए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनाया है, लीनियर ग्राफ बनाया है, ठीक है। और बॉडी बी के लिए भी ग्राफ कैसा बनाया है, लीनियर ग्राफ बनाया है। अब यहाँ पर थोड़ा इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि ये क्या मीनिंग है, ये क्या चीज़ है। यहाँ पर ये है कि बॉडी ए जो है वो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है, मतलब उसकी पोजीशन क्या है। अगर आपके पास ये ओरिजिन ओ है और ए जो है वो यहाँ है और बी जो है वो इस पोजीशन पर है, तो मतलब x नोट 1 मैं इसकी पोजीशन ए के लिए मार्क कर रही हूँ और x नोट 2 जो है वो पोजीशन मैं बी के लिए मार्क कर रही हूँ, टाइम t इक्वल टू 0 पर, ठीक है। जो मैंने इनिशियली अपनी क्लॉक के टाइम को मैंने सेट किया कि इस टाइम पे मैंने उसका पोजीशन मैं चेक करूँ कि इस टाइम पे ए की पोजीशन x नोट 1 है और बी की पोजीशन क्या है, x नोट 2 है। तो मैंने ये लिखा x नोट 1 एंड x नोट 2, ठीक है। इसकी पोजीशन है, ये ओरिजिन से पास है और ये वाला ओरिजिन से दूर है। आप अपनी तरह से कुछ भी सपोज कर सकते हो, चाहे इसको पास माने इसको दूर माने, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी ए और बी दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटी अगर सेम है, जितना डिस्टेंस
इनिशियली जितना डिस्टेंस इनिशियली इनके बीच में था, कुछ टाइम के बाद अगर आप अगर उनकी वेलोसिटी चेंज नहीं करेंगे, वो अपनी उतनी ही वेलोसिटी से मूव करते रहेंगे, मतलब वी और वी बी जो हैं उनकी सेम वेलोसिटी रहेगी, तो उनके बीच में जो गैप है, जैसे जैसे ये आगे चल रहे हैं इनके बीच में गैप जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी बॉडी जो है अपनी वेलोसिटी जो है, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है, वी ए और वी बी जो है, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम है, ना तो ये आगे जाएगा, ठीक है, तो ना ही ये पूरा आगे निकल जाएगा, ना ही ये ओवरटेक करेगा और ना ही ये पूरा आगे चला जाएगा या पीछे रह जाएगा। सिंपल सी सिचुएशन रहेगी, जितना गैप जितनी दूरी पे ये पहले चल रहे थे, टाइम के साथ साथ उनके बीच में गैप उतना ही रहेगा। अगर उनकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आता, दोनों एक जैसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने जो ग्राफ बनाया वो कैसा बनाया है, पैरेलल लाइंस जो हैं वो यहाँ पर हमने शो की हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ वो कैसा बनेगा, दोनों बॉडीज़ का जो ग्राफ है वो कैसा होगा, पैरेलल लाइंस। सेकेंड सिचुएशन देखते हैं। सेकेंड सिचुएशन में ये कहते हैं कि बॉडी बी की वेलोसिटी ए से ज़्यादा है। ठीक है, कि ये जो बॉडी बी है ये फास्ट है, ये ए से फास्ट चल रहा है, इसकी वेलोसिटी ए इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, पहले ही जब बॉडी बी पहले ही उससे आगे है, उसकी पोजीशन देखो यहाँ पर है और x01 यहाँ पर है, इसकी पोजीशन पीछे है, ये आगे है, तो इनके बीच में पहले अभी इतना गैप था उनकी पोजीशन के बीच में। टाइम के साथ साथ क्या होगा, ये तो पहले ही ऑलरेडी फास्ट चल रहा है, तो टाइम के साथ साथ क्या होता रहेगा, इनके बीच में गैप जो है वो बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स इनका ग्राफ अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, उनके बीच में ग्राफ के बीच में सेपरेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी विद टाइम। द रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विल इंक्रीज। ठीक है, तो आप यहाँ ये लर्न करेंगे, व्हेन वी बी इज़ ग्रेटर दैन वी ए मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी जो है वी बी माइनस वी ए, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर पॉजिटिव है तो उनके बीच में जो सेपरेशन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, एंड द थर्ड केस दैट इज़ इफ़ वी ए ग्रेटर दैन वी बी, दैट इज़ वी बी माइनस वी ए इज़ नेगेटिव। अगर वी ए ग्रेटर हो वी बी से तो वी बी माइनस वी ए नेगेटिव होगा, वी बी छोटा हो गया। दैट मीन्स अब क्या होगा, अब इस केस में ये हमारा ए था, ये हमारा बी था। ठीक है, ए जो था उसकी पोजीशन जो है ओरिजिन से पास में है और ये थोड़ा सा आगे है। ठीक है, पर ये क्या है, अब ये दोनों चल रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, ये इसकी भी कुछ वेलोसिटी वी ए है, इसकी वेलोसिटी वी बी है, लेकिन इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा है। तो जैसे जैसे टाइम फ्लो व्हेन द टाइम विल स्पेंड क्या होगा, इनके बीच में सेपरेशन कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मीट करेंगे। ऐसा होता है ना कि आप पीछे से आ रहे हैं और आपने अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया और अपनी जो आगे चल रही थी व्हीकल उसके बिल्कुल पास में आगे, बिल्कुल क्लोज आ गए और एक टाइम ऐसा आया कि आपने उसको ओवरटेक कर दिया। ठीक है, आगे निकल गए, तो ये वो वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन आई कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ में हम ये शो करेंगे कि पहले जो था वो ए से पीछे था, उसकी पोजीशन यहाँ थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ए ने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर दिया है, तो क्या होगा, उनके बीच में सेपरेशन कम होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मीट करेंगे, तो इस टाइम को हम कह रहे हैं टाइम ऑफ मीटिंग और पोजीशन को हम कह सकते हैं पोजीशन ऑफ मीटिंग। इस टाइम के बाद क्या होगा, उनके अब ए जो है वो ओवरटेक कर जाएगा बी। ए ने क्या कर दिया, ओवरटेक कर लिया बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने अंडरस्टैंड किया अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी। नाउ देयर आर सब न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, 2 ट्रेन्स T1 एंड T2 आर रनिंग ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स। 2 ट्रेन है T1 एंड T2 जो कि 2 पैरेलल ट्रैक्स पे मूव कर रही हैं। ट्रेन T1 जो है वो मूव कर रही है कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर। किस डायरेक्शन में, ड्यू ईस्ट की तरफ जा रही है। एंड ट्रेन 2 मूव्स विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू वेस्ट। और दूसरी ट्रेन जो है वो वेस्ट की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, पर दोनों के जो ट्रैक्स हैं वो कैसे हैं, पैरेलल हैं। कैलकुलेट, फर्स्ट आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन T1 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन T2। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B या B विद रिस्पेक्ट टू। अगर आप कहीं बोलेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन T1 है तो पहले लिखेंगे T1
विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 2, तो मतलब VT1 T2 ये फाइंड आउट करना है। सेकेंड में वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 2 विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन T1, मीन्स क्या निकालना है, ट्रेन 2 पहले है T2, देन ट्रेन T1 बाद में। थर्ड, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन T1, ग्राउंड के लिए मैं G लिख देती हूँ, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड G विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन T1। ठीक है, ये मैंने यहाँ शॉर्ट में मेंशन कर दिया कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। ये डायरेक्शंस जो हैं हमने यहाँ शो की हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं तो बॉडीज़ जो हैं, हो सकता है कि बॉडी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हूँ या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक क्वांटिटी में से दूसरी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो हमें पता है लाइक क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन जो हम कंसीडर करेंगे वो डायरेक्शन आप नॉर्थ डायरेक्शन में साउथ डायरेक्शन वाली वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसी ईस्ट में अगर कोई बॉडी चल रही है और एक बॉडी वेस्ट में चल रही है तो उसके लिए हम वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट या ऐड जो है वो कंसेप्ट हमारा एक वो करेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, अगर बॉडी जो हमने ये कंसीडर कर लिया कि अगर बॉडी ईस्ट की तरफ जा रही है, अगर बॉडी ईस्ट की तरफ जा रही है तो हमने मान लिया उसका डायरेक्शन हमने लेना है पॉजिटिव, और अगर कोई बॉडी जो है वो वेस्ट की तरफ जा रही है तो उसका हमने साइन लेना है नेगेटिव। तो साइन हमें जस्ट ये बताएंगे कि बॉडी जो है वो सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, देखो अगर दोनों बॉडीज़ ईस्ट डायरेक्शन में है तो मतलब दोनों सेम डायरेक्शन है, दोनों के साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर दोनों बॉडीज़ वेस्ट की तरफ हैं तो हम इसके अकॉर्डिंग कहेंगे दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, और अगर एक ईस्ट और एक वेस्ट है तो एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव है। जस्ट यहाँ से ये इंडिकेट हो जाएगा कि ये दोनों बॉडीज़ की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो नेगेटिव साइन फिज़िक्स के अंदर क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसी कंसेप्ट को फॉलो किया। ट्रेन T1 मूव कर रही थी ईस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ हमने जो साइन लेना है पॉजिटिव, इसलिए मैंने लिखा VT1 पॉजिटिव 40 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन T2 मूव कर रही थी वेस्ट की तरफ और वेस्ट के लिए मैंने साइन लेना था नेगेटिव, इसलिए मैंने VT2 को क्या लिया, -60 किलोमीटर पर आवर। अब देन वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड भी लिखना है मुझे। ग्राउंड मूव नहीं कर रहा है, ग्राउंड तो स्टेशनरी है, तो इसलिए ग्राउंड की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन है, दिस इज़ द सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने अगेन दोबारा से वैल्यूज़ लिख दी हैं। VT1 की 40 किलोमीटर पर आवर थी और VT2 की वैल्यू थी -60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ ट्रेन T1 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन T2 इज़ गिवन बाय। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, जो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन T1 जो फर्स्ट हमने फाइंड आउट करना है वो निकालना था VT1 एंड T2, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था। कैसे निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ, मैंने आपको बताया था जो चीज़ पहले लिखी हो उसको पहले लिखो, माइनस में दूसरी वाली वैल्यू लिखो VT2। तो यहाँ पर VT1 की वैल्यू कितनी है 40, माइनस साइन फॉर्मूले का, और VT2 की वैल्यू हमने क्या लिखी थी -60, तो यहाँ लिख दिया -60, माइनस माइनस प्लस, क्या आ गया 100 किलोमीटर पर। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन T1 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 2 इज़ 100 किलोमीटर पर आवर, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव साइन आ रहा है ईस्ट की तरफ, दैट इज़ 100 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ आप सिंपल भी लिख सकते हैं ड्यू ईस्ट, इतना भी लिखेंगे तो भी आंसर करेक्ट है, ड्यू ईस्ट। देन वेलोसिटी ऑफ ट्रेन T2 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन T1। अब T1 निकाला तो पहले VT2 लिख देंगे, माइनस VT1 लिखेंगे। VT2 की वैल्यू -60 और माइनस VT1 -40, आंसर क्या आएगा, -100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो माइनस साइन यहाँ क्या शो कर रहा है कि डायरेक्शन जो है वो कहाँ किस तरफ होगी, वेस्ट की तरफ होगी, इट विल टुवर्ड्स वेस्ट। ओके, थर्ड केस है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन T1। ठीक है, कि ग्राउंड की वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन T1।
अब यहाँ पर VGT1 निकालना है, पहले ग्राउंड फिर ट्रेन T1 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, VG माइनस VT1 करेंगे। VG मतलब ग्राउंड की स्पीड तो 0 है, VT1 की वैल्यू 40 थी, तो ये क्या आ गया -40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो माइनस साइन क्या मतलब है, यहाँ पर डायरेक्शन जो हम यहाँ पर बता रहे हैं वो किस तरफ है, टुवर्ड्स वेस्ट। ओके।